नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 अगस्त। 14 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारत का विभाजन हुआ और दो देश बने। भारत था ही, एक दूसरा देश टूट के बन गया पाकिस्तान, और इसके साथ ही इस तारीख को तय हुआ उन 565 देशी रियासतों का भविष्य जो अखंड भारत का हिस्सा थी और रियासतकालीन सरकार और ब्रिटिश सरकार देश में राज करती थी। चूंकि रियासतों के भविष्य की हम बात कर रहे हैं, तो ये विभाजन, भारत का विभाजन कितना त्रासद था कि देश में उस दौरान सांस की उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी। और उसी वक्त चर्चा में आई राजस्थान की एक प्रमुख रियासत जोधपुर। जोधपुर के बारे में कहा जाता है, कई लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं कि जोधपुर आज शायद पाकिस्तान में होता। ये बात क्यों आई कि पाकिस्तान बनाने का दुस्वप्न पालने वाले और उसको साकार करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने तत्कालीन महाराजा हनवंत सिंह को पाकिस्तान में मिलने का ऑफर दिया था। क्यों दिया था? कि वो जानते थे कि अगर जोधपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल होती है तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। लेकिन इतिहासकारों ने, उस वक्त के पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की, और एक दौर ऐसा भी आया जब महाराजा हनवंत सिंह को विलेन बना के पेश करने की कोशिश की गई। लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो कहीं ये साबित नहीं करते कि महाराजा हनवंत सिंह अपने तय पाकिस्तान में शामिल होना चाहते भी थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था। कारण कि जोधपुर रियासत जो भारत बनेगा अंग्रेज़ों के जाने के बाद, उसी में रहेगी, इसका फैसला महाराजा हनवंत सिंह के पिता और आधुनिक मारवाड़ के निर्माता जिनको कहा जाता है महाराजा उमेश सिंह, उन्होंने 1938 में कर लिया था, 1938 में कर लिया था। उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स के जो चीफ थे उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें महाराजा उमेश सिंह जी ने साफ कहा था कि जोधपुर जो भी भारत देश बनेगा उसका हिस्सा रहेगा, तो इससे अलग जाने का सवाल ही नहीं था। खैर, महाराजा उमेश सिंह का देहावसान हो गया और 24 साल की उम्र में जिस दिन महाराजा हनवंत सिंह ने गद्दी संभाली जोधपुर रियासत की, और उस दिन जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसमें लाग बाग और जिस तरीके के टैक्स लगते थे वो ख़त्म करने की बात के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात कही थी वो बात थी कि जोधपुर भारत में ही रहेगा। फिर ये सवाल उठना कहाँ जायज़ था कि जोधपुर पाकिस्तान में मिल रहा है। आपको सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो इसमें कोई इनकार नहीं करता कि महाराजा हनवंत सिंह की जिन्ना से मुलाकात हुई थी, बिल्कुल हुई थी मुलाकात उनकी। ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन इस मुलाकात के पीछे क्या था, इसको घुमा फिरा के लोगों ने महाराजा हनवंत सिंह के खिलाफ एक बात की कि तो जोधपुर पाकिस्तान में होता। दरअसल बात ये थी कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के विभाजन की घोषणा की, अनुमति दी, और 4 जून को उस वक्त के जो वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। अब ये भी एक तथ्य है कि कांग्रेस विभाजन नहीं चाहती थी, लेकिन जिन्ना अपनी मांग पे अड़े हुए थे और वो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, यानी देश का विभाजन करना चाहते थे। आखिर उस वक्त ये बात भी आ गई, महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि
अगर विभाजन हुआ तो उनकी लाश पर होगा। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेज़ों की नीति के अनुरूप जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को विभाजन के लिए तैयार कर दिया, तो महात्मा गांधी को भी मौन ही साधना पड़ा। अब चूंकि विभाजन की बात हो गई, तो उस वक्त 3 ऑप्शन दिए गए थे देशी रियासतों के सामने। नंबर 1, या तो भारत में रहें, नंबर 2, वे पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हैं, और नंबर 3, अगर आबादी 10 लाख से ज़्यादा है तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी खुद को घोषित कर सकती है। बड़ी विकट स्थिति थी। अब चूंकि एक डेडलाइन जो है वो 14 अगस्त की तय कर दी गई थी 1947 में, और 4 जून को ये घोषणा होती है कि भारत का विभाजन होगा, तो उस वक्त रियासतों ने भी अपना अपना फ़ायदा देखने की बात की थी। लेकिन उस वक्त की जो केंद्र सरकार थी, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय था, उन्होंने कोई भी बात रियासतों की मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जोधपुर के सामने बड़ी विकट समस्या थी। युवा नरेश हनुवंत सिंह के सामने एक बड़ी समस्या थी कि क्या किया जाए। चूँकि जोधपुर की रियासत का फैलाव पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक था, उमरकोट जो है वो जोधपुर रियासत का हिस्सा था, और जोधपुर से कराची तक रेल लाइन थी, और वो व्यापार का एक बहुत बड़ा परिवहन मार्ग था। आप अंदाज लगाइए कि उस दौर में जोधपुर को 200 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। महाराजा के सामने ये दिक्कत थी कि इस आमदनी को कैसे रोका जाए, जब शर्त भी कोई रियासत की नहीं मानी जा रही। उसके सामने एक ही चिंता थी। दूसरी चिंता उनकी ये थी कि अगर पाकिस्तान बनता है तो जोधपुर और मारवाड़ सीमा पर होंगे, उसे अपनी सुरक्षा की भी ज़रूरत होगी। हथियार कहाँ से आएंगे, सामरिक प्रबंधन कैसे होगा, और तीसरी और सबसे अहम और जायज़ चिंता जो थी, वो चिंता थी कि मारवाड़ में अकाल पड़ता रहता है। अकाल की स्थिति में कौन सरकार लोगों के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेगी। तो ये एक उनके सामने चिंता थी, और इसी चिंता को उन्होंने अपने कूटनीति का हिस्सा बनाया, और वो हिस्सा बनाते हुए उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए जिन्ना से मुलाकात की। अब जिन्ना से मुलाकात का जरिया बने निज़ाम ऑफ भोपाल, और निज़ाम ऑफ भोपाल से मुलाकात का जरिया बने राजराणा धौलपुर। उन्होंने महाराजा हनुवंत सिंह से बात की कि आपको जिन्ना से मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले की एक घटना, राजस्थान इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर SP व्यास ने एक आलेख में लिखा है कि जब विभाजन के लिए नेहरू और पटेल तैयार हो गए, उस दिन महाराजा हनुवंत सिंह दिल्ली के बीकानेर हाउस में थे। उनके साथ में थे उनके कृपाल मित्र, जो पोलो के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, प्रेम सिंह जी। उनसे उन्होंने पूछा कि प्रेम, गांधी, नेहरू और पटेल ने यह क्या किया, क्या इनकी बुद्धि ने तलाक ले लिया है? तो आप इससे अंदाज लगाइए कि उनके मन में क्या दर्द था कि विभाजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज विभाजन विभेद का दिवस है, तो महाराजा हनुवंत सिंह को इस श्रद्धा के साथ याद करना जरूरी है कि उनके योगदान की वजह से भारत का नक्शा बदलने से रह गया, भारत का भूगोल बदलने से रह गया, और जोधपुर का नक्शा बदलने से रह गया। वरना आज जोधपुर की क्या स्थिति होती है। चूँकि जिन्ना से मुलाकात के बाद में हलचल मचनी थी, हलचल मची, और जो VP मेनन उस वक्त के सेटलमेंट कमिश्नर थे, गृह सचिव थे, उन्होंने महाराजा हनुवंत सिंह से बात की, लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। तब भी महाराजा हनुवंत सिंह ने अपनी चिंता जाहिर की, कहा कि ये मेरी शर्तें हैं। माउंटबेटन ने कहा आप सरदार पटेल से मिलो। सरदार पटेल से मुलाकात हुई। सरदार पटेल ने महाराजा उमेश सिंह के साथ अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए महाराजा हनुवंत सिंह को कहा कि आपका पाकिस्तान में विलय ठीक नहीं रहेगा। तो महाराजा हनुवंत सिंह ने यह कहा कि मेरी जनता का क्या होगा, उसकी ये शर्तें हैं, और सरदार पटेल ने वो शर्तें मानी। और ये बात
10 अगस्त की है और 11 अगस्त को महाराजा हनुमान सिंह ने जोधपुर में शामिल होने का फैसला कर लिया। आप अंदाज लगाइए कि अगर वो कूटनीति नहीं होती तो क्या महाराजा हनुमान सिंह अपनी शर्तें मनवा पाते। उनकी व्यक्तिगत शर्त नहीं थी, उनकी शर्त अपने आम आवाम के लिए थी जो उन्होंने मनवाई, और उसके लिए उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स काम में ली जिन्ना से मुलाकात करने की। जिन्ना राजी थे, अपना खजाना खोलने के लिए राजी थे, लेकिन महाराजा हनुमान सिंह हिंदुस्तान से अलग होने को राजी नहीं थे। खैर, उनकी आज जो सोच थी वो सोच है कि आज जोधपुर राजस्थान का ही नहीं, देश का एक प्रमुख शहर है। इसकी एक अपनी एक अलग पहचान है। आप कल्पना कीजिए, अगर जोधपुर पाकिस्तान में होता तो आज सिंध के हिंदुओं की क्या हालत हो रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन उस वक्त के महाराजा की सोच थी कि मेरा जोधपुर आबाद रहना चाहिए, मेरा जोधपुर विकसित होना चाहिए, और उस सोच के साथ उन्होंने भारत का नक्शा बदलने से बचा लिया, जोधपुर का भूगोल बदलने से बचा लिया। ऐसे महाराजा आज विभाजन विभीषिका के दिन याद आते हैं, हम उनको नमन करते हैं। आप भी हमें बताइए कि क्या योगदान, कितना योगदान था महाराजा हनुमान सिंह का भारत को बनाने में और जोधपुर को बनाने में। ऐसे महाराजा, उस वक्त ऐसे सोच के लोग, उनको हम यही श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि उन्होंने आज हम हैं तो उनकी बदौलत है। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।